नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का जो सुबह की मीटिंग में हिंदी का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था वो भी आप लोगों का सभी का अच्छा गया होगा। उसी फर्स्ट शिफ्ट के जो हिंदी के एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न मुझे विद्यार्थियों ने भेजी हैं मेरे पास, उन्हीं प्रश्नों का मैं हल आपके लिए इस वीडियो के अंतर्गत लेकर आई हूँ। प्रश्न 1, काव्य लक्षण के आधार पर मिलान करने के लिए था। तो इसमें दो ही ऑप्शन मिल पाए हैं मुझे। पहला ऑप्शन है वाक्याम रसात्मक काव्याम, तो ये विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का है। दूसरा है रमणीय अर्थे प्रतिपादकः शब्दः काव्याम, तो ये जगन्नाथ का है। प्रश्न 2, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने गुण बताए हैं? एक ये क्वेश्चन था। तो इसमें 10 गुण हैं और 10 ही दोष बताए हैं इन्होंने, और 4 अलंकारों को बताया गया है नाट्य शास्त्र में। प्रश्न 3, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अंतिम समय में कौन सी पुस्तक लिख रहे थे? तो ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से लिया गया था। तो वो लालित्य मीमांसा पुस्तक लिख रहे थे जो उनकी अधूरी रह गई थी। प्रश्न 4, घनश्याम नगर का वर्णन किस कहानी में है? तो ये पिता कहानी में है घनश्याम नगर का वर्णन। प्रश्न 5, मार्किन की धोती किस देश की बनी है? तो ये अमेरिका की बनी हुई थी और ये क्वेश्चन था भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उस वाले निबंध से। तो इसमें धोती अमेरिका की थी और लटकन का जो अंगा था वो इंग्लैंड का था, कंघी फ्रांसीसी थी और चर्बी की जो बत्ती थी वो जर्मनी की थी। प्रश्न 6, जिस प्रकार कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है जो मुख्यतः मेरे लेखीय व्यक्तित्व और मेरी लेखनी यात्रा पर केंद्रित है, बचपन और किशोर अवस्था के मेरे संपर्क संबंध जिसमें माता पिता भाई बहन मित्र अध्यापक आदि हैं, और वे परिवेश तो ही है जिसमें मेरे लेखीय व्यक्तित्व की नींव पड़ी। यह पंक्ति किस रचना से है? तो ये है एक कहानी, यह भी मनु भंडारी की जो रचना है उससे ली गई है। प्रश्न 7, अंधायुग नाटक के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना था। प्रश्न 8, सीता नामक पात्र की उम्र कितनी है? तो इसमें ये 10 वर्ष उसकी आयु है और ये जो जानकी है धुलाई वाली कहानी में उनकी बहन है का नाम है ये सीता। प्रश्न 9, अंधेर नगरी नाटक के तीसरे अंक का स्थान बताना था। तो स्थान का नाम है जंगल। प्रश्न 10, कामायनी के सर्गों को क्रम से लगाना था। तो जो बाद के सर्ग थे संघर्ष, निवेद्य, दर्शन, रहस्य और आनंद, इनको क्रम से लगाना था। तो ये मैंने यहाँ क्रम से ही लगाए हुए हैं। प्रश्न 11, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण को पहले से बाद के क्रम में लगाना था। तो जो शुरू के जो प्रकरण हैं उन्हीं को क्रम में लगाना था। तो मैंने यहाँ क्रम में लिख दिया, सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल और मित्र मिलाप। प्रश्न 12, आगरा बाजार नाटक में आप आए पात्रों को क्रम से लगाना था, इसमें भी था। तो इसमें पहला है फ़कीर, फिर आएगा लड्डू वाला, फिर है ककड़ी वाला और फिर है पान वाला। प्रश्न 13, शिव मूर्ति निबंध के अनुसार किस रंग की मूर्ति नहीं है? तो इसमें जो मूर्ति नहीं है वो हरे रंग की मूर्ति नहीं है, ये लाल रंग की भी है, श्वेत रंग की भी है और काले रंग की भी है।
प्रश्न 14, दयाराम किस कहानी का पात्र है? तो ये राजा निर्बंसिया का पात्र है। प्रश्न 15, किस रचना में बलरामपुर स्थान का जिक्र हुआ है? या बलमपुर, बलरामपुर भी है कहीं इसमें, और किसी जगह बलमपुर भी लिखा हुआ है। तो ये लाल पान की बेगम जो कहानी है उसमें है ये। प्रश्न 16, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 17, मानव कब दानव सेवी दुर्वंत पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? तो उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये चंद्रगुप्त के द्वारा कहा गया है। प्रश्न 18, मैला आंचल उपन्यास में मिलान करने के लिए प्रश्न था। तो इसमें मैला आंचल को कितने खंडों में बांटा गया? तो 2 खंडों में। ये था कि कितने खंड हैं? 2 खंड हैं। और उसके कुल प्रकरण कितने हैं? तो इसमें 67 प्रकरण हैं। पहले खंड में 44 हैं और दूसरे खंड में 23 हैं। प्रश्न 19, मुर्दैया किस गांव की कर्मस्थली थी? तो ये धर्मपुर गांव आजमगढ़ की कर्मस्थली थी। प्रश्न 20, कोहू न पकड़त मोर मेरो हाथ, 20 कोटि सेत होत फिरत में, हाहा होए अनाथ, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक की पंक्ति है? तो ये दूसरे अंक की पंक्ति है और भारत पात्र द्वारा कही गई है। प्रश्न 21, मुर्दैया के कुछ शब्दों के अर्थों को मिलाना था, जैसे बिशोदिया, तो ये चांदी का सिक्के के लिए के अर्थ में है। डांगर, ये सूखे मांस के अर्थ में है। परवना, ये रास्ते में 5 जगह लाश को ज़मीन पर रखकर एक विशेष भजन गाते हैं। और हस्तलिखित पांडुलिपि। प्रश्न 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भाव प्रधान कहानियाँ हैं। तो ये 3 कहानियों को भाव प्रधान मानते हैं। पहली है इंदुमती, दूसरी है 11 वर्ष का समय और तीसरी है दुलाई वाली। प्रश्न 23, गोदान उपन्यास के पात्रों का मिलान करना था। नेखेराम, तो ये राय साहब का कारण कुन है। और झुंगूरी सिंह, तो ये सबसे बड़ा महाजन है इसमें। और तनखा, ये वकील है जो बीमा कंपनी का दलाल है। प्रश्न 24, अनुच्छेद से अनुच्छेदों से क्वेश्चन था, उसमें भी मिलान करने के लिए था कि अनुच्छेद 44 से 50 तक का था कि मिलान करना था कि किस अनुच्छेद में भाषा के लिए क्या कहा गया है। प्रश्न 25, सिंदूर की होली नाटक से मनोरमा का कथन था। प्रश्न 26, वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के साथ मिलाना था। प्रश्न 28, अरस्तु के अनुसार ट्रेजेडी के कितने अंग हैं? तो उसमें 6 अंग हैं। तो पहला है कथनांक, दूसरा है चरित्र, तीसरा है विचार, चौथा है पद योजना, 5वां है गीत और छठा है दृश्य। अगर क्रम से भी पूछे गए तो मैंने क्रम से आपको बता दिए। अब ये पता नहीं कि 6 नाम के खाली कितने अंक हैं, ये पूछा था कि 6 के क्रम से पूछा था। प्रश्न 29, शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस किस पत्रिका में छपी थी? तो ये चांद पत्रिका में छपी थी। प्रश्न 30, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना, ये 7 जून 1955।
प्रश्न 31, मानस का हंस उपन्यास से कूट में प्रश्न था। उसमें उसमें पूछा था कि उन्होंने किस के कहने पर ये इस उपन्यास को लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। तो ये महेश्वर कौल के अनुसार, और किन किन पुस्तकों से इन्होंने सामग्री को लिया था। इस तरह से कुछ मिलान के क्वेश्चन, कुछ मिलान था करने के लिए था। अगला प्रश्न है 32, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। कोसी के घटवार कहानी से ये कथन क्रम से लगाना था। तो एक कथन तो ये था, और एक था चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। एक ये कथन था इसमें, और भी थे तो पता नहीं कौन कौन से थे। अगला क्वेश्चन था मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये किसका कथन था। जायसी की जो रचना है उसमें किसका कथन था, ये पूछा था। अगला क्वेश्चन था संस्कृति के 4 अध्याय निबंध से क्रम लगाने के लिए जो उसके उपशीर्षक हैं उनसे प्रश्न था। प्रश्न 34 ये था जो मजदूरी और प्रेम निबंध है उससे के क्रम लगाने थे। इसका भी फ़कीरी और भेड़ चराना, टॉलस्टॉय का त्याग, जूते गांठना, खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सिलते फिरना, और खलीफा उमर का अपने रंग महल में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शूद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कु पशुओं को लेकर हाँकना। तो ये सब इनको क्रम में लगाना था। अगला क्वेश्चन था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध से पंक्तियों को क्रम में लगाना था। उसके बाद था चंद्रगुप्त नाटक की घटनाओं का क्रम लगाना था, और नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे सत्य कथन पूछा था। अब ये पता नहीं इनमें कौन क्या क्या कथन थे, जैसा आप लोगों ने बताया क्वेश्चनों को उसी के हिसाब से मैंने यहाँ उनके आंसर बताए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।